हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। तो चलिए, आप पिछले वीडियो में देखे हैं क्लास 9 के इंट्रोडक्शन फर्स्ट। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। आज हम दूसरे पार्ट में देखिए क्या सीखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 में आपको ये बताएंगे समतुल्य भिन्न क्या होता है, तुल्य भिन्न क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा वीडियो में, इसका लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं, नहीं देखेंगे तभी आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी। तो बाई सीक्वेंस जो कुछ भी आ रहा है आप देखते जाइए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक एक क्वेश्चन का सलूशन लेकर आएंगे और इंट्रोडक्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न की अगर हम बात करें, देखिए इसी में आता है तुल्य भिन्न। अगर हम तुल्य भिन्न की बात करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें, तो देखिए क्या होता है। तुल्य भिन्न कुछ होता नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या लिख दिया 1/2। तो तुल्य भिन्न होता है ना कि इसमें से अंश और हर में किसी विशेष पार्टिकुलर नंबर से गुणा करके इसके बराबर कर दिया जाता है, वही तुल्य भिन्न होता है। देखिए कैसे, तो ये बराबर कर देते हैं। अगर हम अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/4 बन जाएगा। देखिए अभी भी ये अलग नहीं हुआ है, ये बराबर ही है। फिर अब क्या करेंगे, अगर हम फिर से इसमें 10 में गुणा कर देते हैं, 10 से ऊपर नीचे तो 10 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये क्या है, तुल्य भिन्न है। फिर अगर मान लो इसमें 5 से कर देते हैं तो क्या होगा, 5/10 हो जाएगा। फिर अगर मान लो 6 से कर दोगे तो क्या होगा, 6/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। मैंने एक अलग अलग निश्चित नंबर से इसमें गुणा किया है। आप देखेंगे अगर इनको डिवाइड द्वारा इनको कटाया जाए, इनको डिवाइड किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो ये 1/2 के ही बराबर है। सब संख्या क्या है, 1/2 के ही बराबर है। आप देख सकते हैं अगर हम 1/2 ये दिया है तो ये 2/4 इसके ही बराबर है। देखेंगे क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 5 से दोनों में भाग दे देंगे तो फिर ये कट जाएगा। अगर मान लो कि इसमें हम 5 से दोनों में भाग दे देंगे तो कट जाएगा। इसमें हम किससे भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम बात करें फ्रैक्शन के, P/Q के रूप की बात करें, परिमेय संख्या की बात करें, तो परिमेय संख्या के रिस्पेक्ट में ये होता है बाबू। देखिए आप लोग अगर मान लीजिए कि अगर मान लो मैंने लिख देता हूँ 2/4, तो बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप कहेंगे कि है, हम भी कहें कि है भाई, परिमेय संख्या ही है। लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। परिमेय संख्या वास्तव में हम बोलते किसको हैं, P/Q का HCF कितना होना चाहिए, कब इसको स्टैंडर्ड रूप देंगे, मानक रूप देंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए अगर ये 2/3 है तो इसको मानक रूप में चेंज कर लेते हैं। इसको पहले 2 से ऊपर से डिवाइड करते हैं और 2 का में 2 और 2 दूनी के 4 लिख लेते हैं। हो गया, आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या किया है, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया है। ये 1/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। इसको मानक रूप में करेंगे जब तक। अच्छा, मानक रूप कब कहलाएगा सर, कैसे पहचानेंगे कि मानक रूप में है कि नहीं है। तो आपको हम बता दें कि P/Q फॉर्म के जो भी रेशनल नंबर होगा, P और Q क्या होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं। आप जानते हैं भली भांति, दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ये आप जानते हैं। और यहाँ जो हर होता है, जो Q होता है, ये 0 नहीं होता है। सर तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं, देखिए परिमेय संख्या 1/2 है, 2/4 भी है,
लेकिन 1/2 और 2/4 में कुछ अंतर नहीं है, दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन अंतर इस बात का है कि देखेंगे कि आप लोग 1/2 और 2/4 में अंतर इस बात का है कि देखिए ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, इन दोनों के बीच में HCF 2 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप पढ़े होंगे क्लास 8 में। तो HCF इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। तो हम परिमेय संख्या उसे कहेंगे कि वह परिमेय संख्या जिसमें P/Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो ही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ 2/4 लिख दिया तो ये नहीं है, 10/20 लिख दिया तो नहीं है, 5/10 है तो नहीं है, 6/12 है तो नहीं है, लेकिन ये अपने मानक रूप में नहीं है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तुल्य भिन्न है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, नोट कर लेंगे। ये नोट है कि परिमेय संख्या के बीच का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। लिखेंगे परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्याओं का लिखिए, परिमेय संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। HCF आपको निकालना आना चाहिए। देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि 1 और 2 के बीच में HCF 1 है, 2 और 4 के बीच में HCF 2 है। चलिए, तो ये तो हो गई परिमेय संख्या, ये हुई समतुल्य भिन्न। अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि 3/4 का समतुल्य भिन्न लिखिए, तो लिखना क्या है, इसमें किसी भी पार्टिकुलर नंबर से ऊपर नीचे गुणा करते जाओ, सब क्या होंगे, समतुल्य भिन्न होंगे। ठीक, तो लिखेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो कि हम 2 में करते हैं ऊपर नीचे गुणा, तो क्या होगा, 6/8 हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है। 3 से गुणा करेंगे तो 9/12 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 12/16 हो जाएगा, अगर इसमें 5 से करेंगे तो 15/20 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके समतुल्य भिन्न है। आगे समझ में ना, तो ये होते हैं तुल्य भिन्न। आपको तुल्य भिन्न समझ में आ गया ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी समझ में आएगा कि HCF आखिर हम किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तुल्य भिन्न जब आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है, देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग ना वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा हमें टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, तब इस बात का ध्यान रखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लिया करिए, उसके बाद हम मिटा दिया करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे किन्हीं 2 पूर्णांकों के बीच, लिखेंगे ये आज का हमारा मेन है, किन्हीं 2 पूर्णांकों तथा परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना, ये आज हम सीखेंगे। किन्हीं 2 पूर्णांकों तथा परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। हम इसको आपको ना उदाहरण से बताएंगे, ठीक ना, एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझिएगा। एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए अरे ठीक, हम इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि 1 और 2 के बीच
कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमको 5 परिमेय संख्या लिमिटेड है। देखिए ये क्लास 9th में लिमिटेड है कि 5 पूछेगा, नहीं तो 5 से नीचे ही पूछेगा, अधिक नहीं पूछेगा। अब जानता है वो भी कि आप कैसे हैं निकाल पाएंगे, कितना तक निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें 1 और 2 के बीच में पूछा है, तो इस वाले टर्म को हम मान लेंगे, यानी कि जो 1 है हम इसको मान लेंगे r, और ये जो 2 है इसको मान लेंगे s। और यहाँ से एक फार्मूला बनाएंगे हम, इन दोनों के बीच में निकालना होगा तो r प्लस s/2, यानी कि दोनों को जोड़ कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ से एक परिमेय संख्या मिलेगा। अब देखिए हम किस तरह से हल करते हैं। अगर मान लीजिए इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, इसको लिख लीजिएगा, तो लिखेंगे 1 + 2 / 2, तो क्या होगा 3/2। ये पहला मिल गया, फर्स्ट परिमेय संख्या मिल गई। चलिए फर्स्ट मिल गया, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। इसके और इसके बीच में निकालना है, 1 और 2 के बीच में 5 निकालना है। तो पहली तो मिल गई, क्या मिला है 3/2। अब हमको निकालना है, या तो आप 1 और 3/2 के बीच में निकाल लीजिए, या आप 3/2 और 2 के बीच में निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं, फिर ऐसे यूज करेंगे। तो इस बार हम इसको r मान लेते हैं, इस बार इसको हम s मान लेते हैं। चलिए तो करेंगे 1 + 3/2 / 2। चलिए तो अगर आप मिश्रित भिन्न पढ़े हैं, मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको हल कर लेंगे। 2 + 3/2, उसके बाद पूरे का डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा। या तो जानते हैं कि अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखेंगे 5/2 / 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। कैसे, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि a/b है और c/d है, तो इसका गुणा पहले के गुणा चौथे के साथ और दूसरे गुणा पहले के साथ होता है। तो इसका गुणा होगा इसके साथ और इसका गुणा होगा इसके साथ। तो कर लीजिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि a/b है, फिर डिवाइड बाई c/d है, तो a का गुणा d के साथ करेंगे, b का गुणा c के साथ। लिखेंगे a × d डिवाइड बाई b × c, ये हो जाता है। तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 × 1 और 2 × 2, तो बन के आ जाएगा फिर 5/4। तो इन दोनों के बीच में एक और नंबर हमें मिल गया 5/4। ऐसे ही नंबर मिलते जाएंगे। अब हम कहते हैं कि आप 5/4 और 2 के बीच में निकाल लीजिए। तो 5/4 की इस बार r मान लो और इसको s मान लो। चलो निकाल लो एक बार, फिर से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 5/4 + 2 / 2 करेंगे तो होगा 5 + 8, 4 दूनी 8 और +5 करेंगे, फिर पूरे का डिवाइड बाई 4, फिर पूरे का डिवाइड बाई 2, फिर वही स्थिति बनेगी। 8 × 5 = 13 डिवाइड बाई 4 × 2, फिर इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या होगा 13 डिवाइड बाई 4 × 2 8 हो जाएगा। तो अगला नंबर मिलेगा 13/8। देखिए मैंने 3 नंबर निकाल दिया है। इस तरह से आप 2 नंबर निकाल सकते हैं, 2 नंबर और आप निकाल देंगे। चलिए इसके बाद एक और उदाहरण है, उसको पढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और 2 एग्जाम्पल आप निकालेंगे, ठीक ना। चलिए, किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात का आप नोट कर लेंगे। सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकते हैं, तो बोलेंगे परिमित रूप से अनंत हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। लिखेंगे कि 1/2 और 3/4 के बीच 1/2 और 3/4 के बीच 3/4 के बीच 3
परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है, 1/2 और 3/4 के बीच में 3 ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करते हैं, वही सिस्टम है। पहले वाले नंबर को क्या मान लेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और s बराबर हो जाएगा 3/4। एक और इसका मेथड है, जब हम 1.1 का सोल्यूशन कराएंगे तो उसमें उसको बताएंगे, क्योंकि उस टाइप के सवाल उसी में हैं, तो आप बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अब चलिए कौन सा फार्मूला है, तो r + s/2 क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे और हम करेंगे। r क्या है, तो 1/2 है, प्लस s क्या है 3/4 है, अब पूरे का डिवाइड क्या है 2 है। तो पहले हल कर लेते हैं, जिस तरह से करते हैं। तो हम हल करेंगे तो क्या होगा बताइए, अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो हो जाएगा 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2। तो फिर आगे लिखेंगे तो 5, 3 2 5/4 और डिवाइड बाई क्या है 2, तो निकल के आ जाएगा 5/8। पहली हो गई, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और 3/4 के बीच में पहली संख्या मिल गई 5/8। ठीक, ये फर्स्ट नंबर है, ये क्या है फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट। अब निकालते हैं सेकेंड, निकाल लेते हैं। 3 निकालना है ना, सेकेंड निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखो इस बार ऐसा कर लो, 5/8 ले लो और 3/4 ले लो। तो r बराबर क्या मान लेंगे 5/8 और s बराबर मान लेंगे 3/4। हल करेंगे तो क्या होगा 5/8 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा ऊपर, एलसीएम कैसे लेते हैं 8 करेंगे तो क्या होगा ऊपर 5 होगा, प्लस 2 3 6 और डिवाइड बाई 2। तो 6 5 11, 6 और 5 11/8 और डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको इसमें गुणा कर लो तो 11 क्या हो जाएगा 16। तो एक और नंबर मिल गया। इसके बाद 11/16 भी क्या है दूसरा रेशनल नंबर है। एक और हमको निकालना है, निकालने को तो बहुत सारे निकाल सकते हैं लेकिन 3 ही निकालना है, तो निकालते हैं। तो इस बार क्या करते हैं, तो 5/8 और 11/16 लेते हैं। लिखेंगे 5/8, 8 क्या है r है, 5/8 को हम r मान लेते हैं और 11/16 को मान लेते हैं s। अब निकालते हैं, हल करते हैं तो क्या होगा बताइए, r + s/2 तो 5/8 प्लस 11/16 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 16 लेंगे इसका एलसीएम, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 और 2 5 10 ऊपर प्लस 11 और पूरे का डिवाइड बाई 2। तो लिखेंगे अब तो होगा 21 और 16 दूनी 32। ये वाला इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ये हो गई तीसरी नंबर 16 दूनी 32, तो हो गया 21/32। तो ये इसका सही जवाब है। 3 संख्याएँ पहली दूसरी और तीसरी, तीनों संख्या आपके सामने है। तो मैंने रेशनल नंबर का भी लेकर बता दिया आपको, हम इंटीजर वाले को भी लेकर बता दिया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसका आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो आप पहले आप अपने कॉपी पे 1.1 के सारे सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सॉल्यूशन वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।